नमस्कार। पिछले टॉपिक में हमने ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की गति के सामान्य समीकरण के व्यापक हल को के लिए सूत्र व्युत्पन्न किया था, जिसमें ये स्पष्ट था कि ड्रिवन ऑसिलेटर का विस्थापन आयाम तथा कला कोण चालक बल की कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार यदि ड्रिवन ऑसिलेटर का विस्थापन आयाम या कला कोण या वेग आयाम या ऊर्जा आयाम या शक्ति आयाम का चालक बल की कोणीय आवृत्ति के साथ अध्ययन किया जाए तो उसे अनुक्रिया वक्र कहते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रणोदित दोलित्र या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के विस्थापन आयाम का अनुक्रिया वक्र। विस्थापन आयाम का समीकरण जो हमने इस तरह से यहाँ डिराइव किया, x इक्वल्स टू f0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ओमेगा t माइनस टेन इनवर्स ट्वाइस ऑफ r ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। किसी अवमंदित दोलित्र पर बाह्य आवृत्ति का बल लगाकर होने वाले चलित आवृत्ति दोलित्र का विस्थापन समीकरण है। यहाँ x0 इक्वल्स टू f0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ r ओमेगा स्क्वायर तथा इसका जो कला कोण है, ऑसिलेटर का कला कोण, जिसे हम फाई के द्वारा निरूपित कर रहे हैं, फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ट्वाइस ऑफ r ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार विस्थापन आयाम के अनुक्रिया वक्र के लिए तीन परिस्थितियां संभव हैं। उन स्थितियों को यहाँ हम एक एक करके विश्लेषण करते हैं। कौन कौन सी स्थिति किसी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अनुक्रिया वक्र में उत्पन्न होती हैं और किन स्थितियों में उसके विस्थापन का आयाम और उसके कला कोण में परस्पर किस तरह से संबंध रहता है। तो स्थिति प्रथम वह स्थिति जबकि ओमेगा का मान ओमेगा 0 के सापेक्ष बहुत कम है, अर्थात जब चालक बल की आवृत्ति अत्यल्प हो, ऐसी स्थिति न्यून अवमंदन की स्थिति कहलाती है। चालक बल की आवृत्ति न्यून हो या अत्यल्प हो। जब ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0 है, अतः ओमेगा 0 स्क्वायर इज मोर लेस देन बाई ओमेगा 0 स्क्वायर तथा 4 मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वलेंट टू 0। इस स्थिति में विस्थापन आयाम x0 इक्वल्स टू f0 ओवर ओमेगा 0 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू f0 ओवर m डिवाइडेड बाई k बाई m। देयरफॉर विस्थापन आयाम x0 इक्वल्स टू f0 ओवर k तथा कला कोण फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ट्वाइस r ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर will be equivalent to 0, that is 10 inverse 0, or we can write that the phase angle phi will be equals to 0। अतः इस स्थिति में विस्थापन आयाम f0 by k तथा कला कोण शून्य होता है, अर्थात चालक बल तथा ड्रिवन ऑसिलेटर समान कला में दोलन करते हैं। चूँकि कला कोण 0 है, इसलिए दोनों की कलाएं समान होंगी। स्थिति
द्वितीय, जब चालक बल की आवृत्ति ओमेगा और ओमेगा जीरो दोनों समान हो, ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो, अर्थात चालक बल की आवृत्ति दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो, उस स्थिति में विस्थापन एक्स जीरो इक्वल्स टू एफ नॉट ओवर ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जीरो सब्स्टिट्यूट करने पर न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाती है और सेकंड टर्म में ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जीरो, दैट इज एफ जीरो डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर ओमेगा नॉट। वन ओवर ट्वाइस आर इक्वल्स टू टाउ, therefore एफ जीरो टाउ ओवर ओमेगा नॉट, और again we can write f0 equals to caps f naught over m over omega 0 and tau equals to m over lambda. Therefore the displacement x naught will be equals to f0 divided by omega 0 lambda. स्पष्ट है कि विस्थापन आयाम x नॉट अवमंदन गुणांक लैम्डा के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः जब लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा, उस स्थिति में विस्थापन आयाम का मान अनंत प्राप्त होता है एवं अवमंदन में वृद्धि होने पर, अर्थात लैम्डा के मान में वृद्धि होने पर विस्थापन का मान कम होता जाता है। विस्थापन आयाम का मान अधिकतम होने के लिए इसका डिनोमिनेटर का मान न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर विल बी मिनिमम। Therefore, according to the condition of minima, if we differentiate this with respect to omega, this will gives us the null value, that is 0. After solving it, we will get twice of omega 0 square minus omega square multiplied by minus of twice omega plus 8 of r square omega equals to 0. Again reduce it ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर स्क्वायर। ओमेगा के इस मान के लिए विस्थापन आयाम एक्स नॉट का मान अधिकतम प्राप्त होता है। इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम ओमेगा आर से निरूपित करते हैं, यह रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अतः resonant frequency omega r will be equals to omega square root of omega 0 square minus twice of r square. After substituting the values of r, we will get omega r will be equals to omega naught square root of omega naught square minus lambda square twice of m square, because r equals to lambda over twice m.
स्पष्ट है कि अवमंदन अर्थात लैम्डा का मान कम होने पर ओमेगा आर का मान बढ़ता है एवं अवमंदन गुणांक में वृद्धि होने पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर का मान घटता है। अवमंदन का मान शून्य होने पर ओमेगा आर इक्वस टू ओमेगा ज़ीरो तथा विस्थापन आयाम एक्स जीरो इक्वस टू अनंत या इन्फाइनाइट प्राप्त होता है। अतः अनुनाद की स्थिति में विस्थापन आयाम का अधिकतम मान एक्स जीरो मैक्सिमम इक्वस टू एफ ज़ीरो, इसमें अगर एक्स जीरो मैक्सिमम की वैल्यू तब जब ओमेगा आर इक्वस टू ओमेगा ज़ीरो, उस स्थिति में एक्स जीरो मैक्सिमम इक्वस टू एफ ज़ीरो ओवर ओमेगा आर का मान रखें। ओमेगा आर इक्वस टू ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस टू आर ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर। After solving the above expression, finally we will get the value of the displacement, the maximum displacement which occurs at resonant frequency omega r. f0 over 4r square ओमेगा जीरो स्क्वायर 4r स्क्वायर कॉमन ले लें ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देयरफॉर x0 मैक्सिमम इक्वल्स टू f0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। This is the maximum value of the displacement at resonant frequency. And if we will talk about the quality factor, that is विशेषता गुणांक, जिसे हम Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। विशेषता गुणांक Q इक्वल्स टू ओमेगा ज़ीरो टाउ या टाउ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ R, that is omega 0 multiplied by 1/2 of R, or we can write R equals to omega 0 divided by twice of Q. अतः R का मान डिस्प्लेसमेंट के मान में रखने पर x नॉट मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू f0 divided by twice of R, that means twice of omega 0 twice of Q, square root of omega 0 square minus omega 0 square 4Q square and correspondingly solving this expression we will finally get the maximum value of the displacement in terms of the quality factor Q. Square root of 1 minus 4Q square इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम करें और हायर टर्म को नेगलेक्ट कर दें तो x0 मैक्सिमम इक्वल्स टू f0q डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/8Q स्क्वायर।
यहाँ पे गलत हो गया, 1+8 स्क्वायर होना चाहिए। इस प्रकार विस्थापन आयाम के मान को ओमेगा बराबर ओमेगा ज़ीरो तथा ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा ज़ीरो आवृत्तियों पर तुलना की जाए, उस स्थिति में विस्थापन आयाम एट द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा ज़ीरो over the displacement amplitude at omega when omega is very very less than 0. Therefore f0 over omega 0 lambda divided by f0 over k, therefore k over omega 0 lambda. This is the ratio of the displacement amplitude at omega equals to omega 0 to the omega is very very less than omega 0. Or we can write it k equals to m omega square over omega 0 lambda. And in terms of quality factor, this ratio will become omega 0 over twice of r, that is omega 0 multiplied by tau, and this omega 0 tau equals to q. This is the quality factor. That is, the quality factor is the ratio of the amplitude, displacement amplitude at omega equals to omega 0 to ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0. स्पष्ट है कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 तथा ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0 की आवृत्तियों पर प्राप्त विस्थापन आयामों का अनुपात दोलित्र का विशेषता गुणांक निर्धारित करता है। इस प्रकार तृतीय स्थिति, जिसे हम अतिचालित आवृत्ति की स्थिति कहते हैं, जब दोलित्र की आवृत्ति, जब चालक बल की आवृत्ति दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति से अत्यधिक हो, उस स्थिति में विस्थापन आयाम x0 इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला, सेम एक्सप्रेशन, यहाँ पर ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 0 को वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो विस्थापन आयाम x0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f0 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। स्पष्ट है कि ओमेगा का मान ओमेगा 0 से अधिक होने की स्थिति में विस्थापन आयाम का मान घटता जाता है। इसे हम यहाँ पर एक ग्राफ में भी निरूपित कर रहे हैं। इस ग्राफ के मान में देखें, इस ग्राफ में विभिन्न आवृत्तियों पर विस्थापन आयाम परिवर्तन को चित्रानुसार आरेखित किया गया है। इस आरेख को ड्रिवन ऑसिलेटर का आवृत्ति अनुक्रिया वक्र कहते हैं। इस वक्र में प्रथम स्थिति, जो कि ओमेगा 0 इज ग्रेटर देन ओमेगा, द्वितीय स्थिति ओमेगा 0 इक्वल्स टू ओमेगा और तृतीय स्थिति ओमेगा 0 इज लेस देन ओमेगा को दर्शाया गया है। यहाँ R1, R2 एवं R3 विभिन्न अवमंदित स्थितियों के परिणामों की अनुनादी स्थितियों को व्यक्त करते हैं। चित्र में तीनों ही स्थितियों को आरेखित किया गया है। यहाँ x अक्ष पर दोलित्र, x अक्ष पर चालक बल की आवृत्ति और y अक्ष पर विस्थापन का आयाम को लिया गया है। ये डॉटेड लाइन ओमेगा का पहला वाला सेक्शन R3 जब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 0, सेकेंड वाला R2 और फर्स्ट वाला R1 वो शून्य अवमंदन है। जब ये नीचे वाला जो ग्राफ है वह अति अवमंदन को प्रदर्शित करता है, बीच वाला ग्राफ न्यून अवमंदन को प्रदर्शित करता है और सबसे ऊपर वाला ग्राफ जहाँ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 है
वो शून्य अवमंदन को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अनुक्रिया वक्र को अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार आगे के सीक्वेंस में हम ड्रिवन ऑसिलेटर के फोर्स को ड्रिवन ऑसिलेटर के ड्रिवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी प्रणोदित ड्रिवन ऑसिलेटर के फेज एंगल का इसके ड्रिवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंस को भी हम स्टडी कर सकते हैं। यह ग्राफ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व कहलाते हैं। इसे हम आवृत्ति अनुक्रिया वक्र भी कहते हैं। तीनों स्थितियों पर आवृत्तियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है।